मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूं हिंदी विषय में तद्भव और तत्सम शब्द। तो देखिए, ये तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। प्रश्न यह उठता है कि तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं वे कहे जाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत का जो शब्द संस्कृत में था उसी तरह से हिंदी में भी आज प्रयुक्त हो रहा है, वह शब्द कहा जाता है तत्सम। और तद्भव किसे कहेंगे? जो शब्द संस्कृत में था और उसको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया तो वह शब्द हो गया तद्भव। जैसे उदाहरण के लिए उष्ट्र। उष्ट्र शब्द संस्कृत में था और उसको उष्ट्र की जगह पर ऊंट हो गया, बोलते बोलते परिवर्तन हो करके। तो यह तत्सम शब्द है और यह तद्भव शब्द है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। तो आइए, बहुत सारे शब्दों की सूची मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। बोर्ड पर ये शब्द तद्भव मैंने लिख दिए हैं। इनको एक एक करके देखते हैं कि तत्सम में क्या था। संस्कृत में पहले क्या था वही आज तत्सम शब्द है। तो पहला शब्द है आग। आग को हम कहते हैं अग्नि, यह तत्सम हो जाएगा। माता, माता को कहते हैं मातृ। अनाज, अनाज को कहते हैं अन्न। ऊंट, इसको कहते हैं उष्ट्र। इस प्रकार से दही, दही को कहते हैं तत्सम दधि। नखत, नखत होता है नक्षत्र। उछाह, उछाह होता है उत्साह। काठ, काठ का शब्द को तत्सम में बनेगा काष्ठ। भौरा, इसका तत्सम बनेगा भ्रमराह। इसी प्रकार पुहुप, पुहुप को बनेगा पुष्प। और आगे है आम, तो आम का बनेगा आम्र। और नींद का बनेगा निद्रा। इसी प्रकार बाहा, बाहा का बनेगा बाहु। और स्नेह का बनेगा स्नेह। स्नेह, स्नेह का बनेगा स्नेह। और नारियल का बनेगा नारिकेल। इस प्रकार से ये तद्भव जो थे इनके तत्सम आपने बनाए। आगे देखते हैं, इसको हम बिगाड़ दें और दूसरी पंक्ति को देखते हैं कि उनका क्या बनेगा। ये पंक्ति हो गई है और आगे देखते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है गधा। गधा का तत्सम बनेगा गर्दभा। इसी प्रकार कपूर का बनेगा कर्पूर। भीख, भीख का बनेगा भिक्षा। सांस, तो सांस का बनेगा श्वास। गांठ, गांठ का बनेगा इसी प्रकार कर्तव्य, कर्तव्य का बनेगा कर्तव्य। पाखी, पाखी का बनेगा पक्षी। घोड़ा, घोड़ा का बनेगा घोटका, घोटक। कान, कान का बनेगा कर्ण। खंबा,
खंबा का बनेगा स्तंभ। हाथ, हाथ का बनेगा हस्त। सींग, सींग का बनेगा श्रृंग। और घी का बनेगा घृत। और मौत का बनेगा मृत्यु। इस प्रकार से हम तत्सम शब्द बना सकते हैं। ये पंक्ति हो जाती है और आगे देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द। तो इनको पहचानना और बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का फर्क है। हिंदी में हम ग्रामीण शब्दों को, गलत शब्दों को भी उच्चारण करने में हमने ले लिया तो अपनाते रहते हैं, लेकिन संस्कृत के जो शब्द थे वो यथावत हिंदी में स्वीकार कर लिए गए। उन्हें कहा गया तत्सम शब्द। पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर। सूरज का होगा सूर्य। सांप का होगा सर्प। सच, सच का होगा सत्य। आंख का होगा अक्षी। साखी का होगा साक्षी। रात का होगा रात्रि। खत्री का होगा क्षत्रिय। बहू का होगा वधू। जेठ का होगा ज्येष्ठ। ससुर का होगा ससुर। कुआं को कहते हैं कूप। कूप। आंसू, आंसू को कहते हैं अश्रु। और भाप को कहते हैं वाष्प। और ओठ को कहते हैं ओष्ठ। इस प्रकार से हम और भी तद्भव शब्दों को तत्सम में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। छात्रों, इस तरह से यह हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में इनको तद्भव और तत्सम शब्दों को पूछा जाता है, तो बड़ी सावधानी से आप इनका उत्तर दें और मिलते जुलते शब्दों से बचें। इस प्रकार से आप अपने उत्तर तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।